आ गई है पहली साइंटिफिकली डिजाइन किताब जो आपका जीवन 360 डिग्री बदल कर रख देगी। पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, 50+ आसान डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। अभी हम कृष्ण और गीता से एक छोटी सी चीज और समझते हैं कि संसार में संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है हर चीज का। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सफल कैसे हो सकते हैं, सुखी कैसे हो सकते हैं, ये सबके सवाल हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। बरोबर, लेकिन होना चाहिए। अभी मनुष्य है, एक ही है बेचारा जो शानदार तरीके से जी सकता है, तो उसे जीना चाहिए। और इसमें प्रकृति की कोई बाधा नहीं है, परमात्मा की कोई बाधा नहीं है, ये स्पष्ट समझ लेना। वो तो चाहता ही ये है। सो दो भेद समझ लेना, गड़बड़ कहां हो रही है। गीता का सार क्या है कि अर्जुन कहता है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, धर्म के हिसाब से भाइयों को, गुरुओं को मारना पाप है ना, ये सब स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, मैं पुण्य करूंगा और फिर मेरी संतानों की संतानें खुश होगी। कृष्ण ने उसकी पूरी रामायण सुन ली। कृष्ण कह रहे उन सब की चिंता तू मत कर, तू तेरा दुख दूर कर ले, है ना। सो दो बातों का फर्क समझ लेना। और फर्क क्या है ये मुझे बताओ। जो अर्जुन कह रहा है उसमें और जो कृष्ण कह रहे हैं उसमें फर्क क्या है। अर्जुन भी धर्म की बात कर रहा है उसके हिसाब से, कृष्ण भी धर्म की बात कर रहे हैं उनके हिसाब से। तो दोनों बातों में फर्क कहां है जो गीता 18 अध्याय तक चली। अर्जुन अपने लिए बात कर रहा है। नहीं, अर्जुन तो भगवान के लिए बात कर रहा है। भाई, धर्म में ये लिखा है, शास्त्रों में ये लिखा है, भाइयों को मारना पाप है, संतानें मेरी नष्ट हो जाएगी मैं ऐसा करूंगा, तो ये शास्त्रों में लिखा है। बोले अर्जुन किसकी बात कर रहा है? अर्जुन धर्म की बात कर रहा है, भगवान की बात कर रहा है ना, कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, मैं पुण्य करूंगा मुझे स्वर्ग मिलेगा, मैं ये करूंगा तो मेरे बच्चे भी नष्ट हो जाएंगे, मेरा खानदान नष्ट हो जाएगा, मैं ये गड़बड़ नहीं करूंगा। धर्म और भगवान की बात कर रहा है। तो धर्म और भगवान की बात कौन करता है? कौन कर रहा है इस संसार में धर्म और भगवान की बात? हारे हुए तो हैं ही सब, मरे हुए भी हैं, एडिशन कर देता हूं, डरे हुए भी हैं लोग, वो भी कह देता हूं। लेकिन कौन कर रहा है? ये सो कॉल्ड रिलीजन कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं वो भगवान की बात कर रहे हैं, है ना, वो धर्म की बात कर रहे हैं। कृष्ण जो कह रहे हैं वो स्पिरिचुअलिटी की बात है। और स्पिरिचुअलिटी किसके लिए? भगवान के लिए नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मनुष्य के लिए है, आपके लिए है। दो बात में फर्क समझ लेना आप। इसलिए धार्मिक नहीं होना यहां किसी को, स्पिरिचुअल होना है ना। भगवान की सेवा नहीं करनी है, भगवान को खुश नहीं करना। वो भी दुखी है क्या? हाँ, आश्चर्य हो गया यार, बड़ी जोरदार आइटम ढूंढ के लाए। भगवान दुखी, भगवान संकट में। बारिश आए तो अपन बाहर खड़े रहो, सबसे पहले उसको मंदिर में घुसेड़ दो। कमाल है। तो हमें भगवान की रक्षा नहीं करनी है, कर लेगा ऐसा मान लेता हूं मैं, है ना। हमें उसकी पूजा नहीं करनी है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है कि मुझे अपनी पूजा करनी है, मुझे अपना ध्यान रखना है। तो कृष्ण कह रहे कि तू भगवान की और धर्म की चिंता छोड़ दे, बड़ी बड़ी बातें, तू अपनी चिंता कर। फर्क समझ में आ गया बात का कि तू अपनी चिंता कर। तो जो अपनी चिंता कर रहा है, जो अपना ध्यान रखेगा, और कैसे ध्यान रखना जो ये बताता है वो स्पिरिचुअलिटी है। और जो भटकाता है वो धर्म है। ये डिफरेंस करके चलना है ना। और मैं या कृष्ण इतने बड़े नहीं है कि हम भगवान का ध्यान रखें, बाकी हर एक की मर्जी है ना।
सो हमें उस झंझट में नहीं पड़ना है, अपना ध्यान रखना है, अपनी पूजा करनी है, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो कृष्ण उसके 3 उपाय बता रहे हैं कि सफल होना हो, समझ लेना, महान बनना हो तो उसके 3 ही उपाय हैं। पहली बात तो यह कि धर्म की बात करो ही मत, अपनी बात करो, है ना। मैंने ये नहीं सुना कभी कि मेरे को महान बनना है, गणेश से क्या करवाऊं। आपको महान बनना है तो आपको करना पड़ेगा, बरोबर ना। सो स्पिरिचुअलिटी कहती है कि भाई तुम्हारी बात है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने आप मिले पदार्थ में संतुष्ट है, बस वही सफलता का उत्तराधिकारी है। बहुत बड़ी बात कह दी। जो व्यक्ति अपने आप मिले पदार्थ में खुश है वो सफलता का अधिकारी है। बात समझ में आ गई। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, और विज्ञान वही है कि 2 आदमी कर सकते हैं संसार में, एक प्रकृति और एक आप। तो आप क्या चाहते हो, कौन करे आपके जीवन में काम? बस, तो मैं राजा बनकर रहूं ना यार। हम क्या कर रहे हैं, हो प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, नहीं, कृष्ण करे प्रभु हे प्रभु, हे प्रभु हे, ये भी कर तू, मैं कुछ नहीं करूंगा, अपने आप मिले पदार्थ में संतुष्ट रहूंगा। ये बहुत बड़ी आर्ट है और इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं अभी 10 घंटे बोलने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन कृष्ण की बात बता रहा हूं। तो जब आप ढूंढ के लाएंगे, मनुष्य ढूंढेंगे तो नमूने निकल जाएंगे, वस्तु ढूंढेंगे तो जहरीली निकल जाएगी, लेकिन जो अपने आप मिलेगी वो कभी कष्ट नहीं देगी, वो कभी कष्ट नहीं देगी, क्योंकि वो परमात्मा की मर्जी से आ रही है, परमात्मा की मर्जी से जा रही है। तो युद्ध क्या है? कृष्ण के लिए युद्ध क्या है? अपने आप मिला है। कृष्ण तो युद्ध करने नहीं गए थे ना कि कौरवों को सीधा करूंगा, उनके बाप से राज्य छीनूंगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तेरी तू जाने, मेरे को अपने आप मिला है, एंड आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन इन इट। मुझे क्या ऑब्जेक्शन है भाई? मैं मांगने गया हूं तो बात है, मैं मांगने ही नहीं गया, मुझे अपने आप मिला, है ना। अर्जुन, तू मेरी बुआ का लड़का है, तो मैं मांगने गया था। बरोबर है। अब हम दोनों एक उम्र के थे, ये मैंने नहीं मांगा। दोनों दोस्त बन गए, ये मैंने नहीं मांगा। कौरवों से दुश्मनी मैंने नहीं मांगी, है ना। तुमने और दुर्योधन ने डिसाइड करा कि मैं कहां रहूंगा और क्या करूंगा, मैंने वो भी नहीं मांगा। तुमने बोला कि तुम पांडव सेना में रहोगे, रहो भाई। तुम सारथी बनोगे, बनो भाई। यहां आ जाओ, आ गए भाई। अब ये है भाई, है ना। तो कृष्ण ने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अपने आप मिले में क्या दुख हो सकता है? सारे दुख की जड़ ये है जो आप मांग रहे हैं। गौर कर लेना आज के बाद कि कुछ अपने आप मिला है कि नहीं। जो अपने आप मिला होगा ना, बड़ा सुख दे रहा होगा। और जो ढूंढ ढूंढ के, बुद्धि लगा लगा के, दिमाग लगा लगा के, मुहूर्त ढूंढ ढूंढ के, है ना, राशियां मिला मिला के जो ढूंढ के लाए हो, जात मिला के, धर्म मिला के लाते हैं ना, है ना। हिंदू हिंदू, ब्राह्मण ब्राह्मण करेंगे, आप ब्राह्मण ब्राह्मण खेलेंगे, चलो खेलो। जो जो ढूंढ ढूंढ के ला रहे हो ना, वही दुख दे रहा है। तो अपने आप मिले पदार्थ में संतुष्ट, ये पहली बात कृष्ण कह रहे हैं। दूसरा कृष्ण कह रहे हैं स्वार्थ का अभाव। अभी युद्ध में कृष्ण का क्या स्वार्थ है? अभी अर्जुन महाराज जो मना कर रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा और संन्यास ले लूंगा, राज्य तो उसी को मिलना है, कृष्ण को तो मिलना नहीं है, उनने तो वापस द्वारका जाना है। तो स्वार्थ का अभाव। तो कृष्ण कह रहे हैं युद्ध में मेरा स्वार्थ भी नहीं है, तो मेरे को प्रॉब्लम क्या युद्ध से? और तीसरा कह रहे हैं एक निश्चय। एक निश्चय जो है ये थोड़ा समझ लेना, ये 3 सफलता की कुंजी है। अगर आप ग्रैंड सफलता चाहते हो ना जीवन में, अपने आप मिले पदार्थ से संतुष्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ढूंढने जाओगे ही, एक्शन कर ही दोगे, वेट कर ही नहीं सकते कि आए, है ना। वेट कर ही नहीं सकते। यहां तो उम्र हो गई 23 साल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए, तो शुरू हो जाते, फिर ढूंढते हैं, इतने माँ बाप देखते हैं शादी ही करवा दो, चलो परमानेंट इलाज कर दो। वेट नहीं करते कि कोई ट्रेन में टकरा है। नहीं। तो जो अपने आप मिलता है ना, ध्यान रखना आज के बाद, वो सुख देगा।
लेकिन आपकी इच्छा है कोई टकराए तो फिर दुख ही देगा वो। हाँ, यहां तो इसलिए ट्रेन में जाने को टकराए तो दुख दे। अपने आप मिले पदार्थ, स्वार्थ का अभाव, और तीसरा कृष्ण कह रहे हैं एक निश्चय। और एक निश्चय कैसा, यह समझ लेना कि कृष्ण को लगा कि अर्जुन को संकट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, जो सामने है उसका दुख दूर करूं। हमारे घर में सब परेशान है और निकले कहां पर है, समाज सेवा पे। झंडा उठा लिया, पूरे हिंदुओं को खुश कर दूंगा, पूरे मुसलमानों में क्रांति ला दूंगा, न्याय ला दूंगा। अरे तेरे घर में क्या पोजीशन है, सब परेशान। और तू, मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हूं तभी तो ये सब कर रहा हूं। तो ये नहीं, नेतागिरी नहीं, तो एक निश्चय। तो कैसा एक निश्चय कि अर्जुन को संकट में नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, समझ लेना, जो कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे संकट में नहीं होना चाहिए, पहली बात। और जो सामने बैठा है उसको संकट से दूर करना चाहिए, दूसरी बात। फिर संकट दूर करने के लिए बाहर दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो सामने उसके दूर कर लो, बहुत है। जब जो सामने हो, तो अर्जुन कृष्ण के सामने आया तो कृष्ण ने उसको गीता सुनाई, गीता कही कि संकट दूर कर तू। और कब तक कहते रहे, कितना परेशान करा अर्जुन ने, क्या क्या ट्विस्ट लाया, क्या क्या बातें करी, लेकिन कृष्ण पीछे नहीं हटे। एक निश्चय, तेरा संकट तो दूर करके रहूंगा, क्योंकि मेरे सामने तू है इस समय। और यह गलतफहमी दूर कर लेना, सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन छोड़ो, अगर सामने दुर्योधन होता तो दुर्योधन का संकट दूर करते। संकट में यह नहीं होता कि मेरे पिता आएंगे तो संकट दूर करूंगा, किसी के भी पिताजी आएंगे संकट तो दूर करूंगा ना। जो मेरे सामने है वो मेरा धर्म है। मैं अपने साथ 24 घंटे हूं तो मेरा धर्म यह है कि मैं संकट में ना रहूं। दूसरा धर्म क्या है कि जो मेरे सामने है, फिर वो कैसा है, क्या है। कृष्ण कह रहे हैं कुत्ता, हाथी, चांडाल, ब्राह्मण, परमात्मा सब एक है। छोड़ना तू, कुत्ते और ज्ञानी ब्राह्मण में क्या फर्क है, जो तेरे सामने उसका संकट दूर कर। संकट में दोनों हैं। तो एक निश्चय ऐसा, ये समझ लेना। हम क्या करते हैं, किसी का अच्छा करते हैं, फिर उसने हमारा दिल तोड़ दिया, ईगो हर्ट कर दिया, तो फिर दुश्मनी की लिस्ट में आ जाता है तुरंत। कोई एक निश्चय नहीं। एक निश्चय से ना आप अपना भला करते हो ना दूसरे का भला करते हो। लेकिन मुझे आपका करना है, फिर आपने मेरे को रोज एक चांटा मारना है, मारो, बट मैं आपका करे रखूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, एक निश्चय से करूंगा मैं। ये तीन चीजें सफलता की कुंजी है। और ये भी आसान नहीं है, लेकिन अपने आप मिले, मैंने समझा दिया। स्वार्थ हटा दो, दूसरा, और तीसरा एक निश्चय कि जो सामने है उसका संकट दूर करना है, फिर उसका व्यवहार नहीं देखना है। यहां तो देखते हैं ये हिंदू तो है ही नहीं, अच्छा तो संकट दूर नहीं करेगा, उसको संकट में डालेगा और तू बच जाएगा। ये कैसी बात है, गलत बात है। जो सामने है उसका संकट दूर करो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। क्या सपने साकार नहीं हो रहे हैं? जीवन जैसा चाह रहे हो वैसा आगे नहीं बढ़ रहा है? सोचते कुछ हो और हो कुछ रहा है? चिंता की कोई बात नहीं। चाहे आपकी उम्र जो भी हो, चाहे आप किसी भी हाल में जी रहे हो, और चाहे आप कैसी भी परिस्थितियों से घिरे हुए क्यों ना हो, नए सिरे से प्रारंभ कर आप एक शानदार जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं और मैं कृष्ण हूं के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 Easy Steps to Win at Life। 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, क्योंकि जीवन एक ऐसा खेल है जिसमें जीतना जरूरी है। ये किताब 50 डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के जरिए आपको न सिर्फ अपने से मिलवाएगी, बल्कि उलझनों से निकालेगी भी, तथा आपको अपने जीवन का मालिक बना देगी। फिर क्या, मनचाहा जीवन, दिलचाही मंजिल। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। जानिए कृष्ण का संपूर्ण जीवन और उनके जीवन की कई रोचक घटनाएं
पढ़िए स्पिरिचुअल साइकोडायनामिक्स के पायनियर और बेस्ट सेलर मैं मन हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा। मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण एक महान साइकोलॉजिस्ट थे और मनुष्य की नस नस से वाकिफ थे। कौन सा मनुष्य किस परिस्थिति में कब क्या और क्यों करने वाला है, ये वे उस मनुष्य से भी पहले जान जाते थे। तभी तो वे जीवन का कोई भी युद्ध कभी नहीं हारने वाले जय श्री कृष्ण हैं। आप भी मैं कृष्ण हूँ पढ़कर ये कला अपने भीतर विकसित कर ही सकते हैं। पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग 1 मेरा अद्भुत बचपन, भाग 2 मथुरा में मेरे संघर्षशील जीवन की दास्तां, भाग 3 द्वारका सपनों से हकीकत का सफर, भाग 4 मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तां, भाग 5 मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तां, भाग 6 मेरे जीवन के अंतिम दिन। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की एक कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में आत्मनिष्ठो.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।